तो अंगद जी से पूछते हैं, अंगद जी कहते हैं मैं जा तो सकता हूँ लेकिन मुझे वापस आने में संशय। उसके बाद सारी 12 सेनाओं से बारी बारी से पूछते हैं, कोई कहता है मैं 8 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 10 जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 50 जा सकता हूँ। सभी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। तो जामवन जी महाराज कहने लगे जो जा नहीं सकते वो तो इतना बोल रहे हैं, जो जाकर वापस आ जाएंगे एक कोने में चुप्पी साध हुए बैठे। कौन थे जिन्होंने चुप्पी साध रखी थी? क्या बात है, एक बार दोनों हाथों में ताली बजाओ दीदी के लिए। अरे ताली तो बजा दो, चाली में भी कंजूसी हो रही है। बीच बीच में आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, जो बता देगा उसके लिए मैं ताली बजवाऊंगा, क्योंकि हमें अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। और कोशिश करा करो जहाँ सुंदरकांड कीर्तन श्याम का कुछ भी हो, अपने बच्चों को साथ लेके जाओ, क्योंकि उनको भी अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। एक बार कहते हो जय श्री राम। अगर हमको खुद को नहीं पता होगा तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? बता पाएंगे कुछ? एक बार कहते हो जय श्री राम। तो जामवन जी महाराज हनुमान जी महाराज के पास गए। हनुमान जी महाराज ये कार्य केवल आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकते। तो हनुमान जी महाराज पूछते मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि बालपन में हनुमान जी महाराज एक शराब के कारण सारी शक्तियां भूल गए थे। और साथ में ये भी कहा था जब इसका सही समय आएगा, जब आपका कोई बल आपको याद दिलाएगा तो आपकी सारी शक्तियां याद आ जाएंगी। जैसे हनुमान जी महाराज को सारी शक्तियां याद आई, जैसे जामवन जी महाराज ने क्या कबन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं होई ताद तो पाई। संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं हनुमान जी महाराज जो आप नहीं कर सकते हो। राम काज लगी तब अवतारा सुनत भ्रव प्रभु तकारा। जैसे हनुमान जी महाराज ने सुना ये राम जी का कार्य है, राम जी का नाम सुनते ही उन्होंने अपना आकार पर्वत के समान का कर लिया। जैसे हनुमान जी महाराज में एक शक्ति आ गई हो। एक बार प्रेम से कहते जय श्री राम। और जैसे पर्वत के आकार का अपना रूप बनाया, हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर जामवन जी महाराज के आगे खड़े हो गए। कहने लगे अब आप मुझे उचित सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो जामवन जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज आपको इतना ही करना है, लंका नगरी जाओ और पता लगा के आओ कि लंका नगरी में सीता मैया जी है या नहीं है। केवल आपको इतना ही कार्य करना है, जो कार्य करेंगे प्रभु राम जी करेंगे। एक बार प्रेम से कहते हो जय श्री राम। इस कथा से हमको क्या सीख मिली? जब भी हम अपने जीवन में कोई कार्य करें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके करें। क्या हनुमान जी महाराज को पता नहीं था उन्हें क्या कार्य करना है? हनुमान जी महाराज को सब पता था। उसके बाद भी उन्होंने जामवन जी महाराज से आज्ञा मांगी, और आज्ञा लेने के बाद लंका नगरी के लिए चल देते हैं। और साथ में हम भी सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। पंचम सोपान सुंदरकांड। किसी को पता है जो हम सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? किसी को पता है जो हमें सुंदरकांड